अब आज एक और ऐसा टॉपिक जिसके लिए मेरे को शायद ऐसा लगता है कि आपके पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन आता होगा जो अपनी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, शादियों में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। तो हम आज कोई बहुत ही इमोशनल या फिजियोलॉजिकल टॉक नहीं करेंगे, कोई सोशल बातें नहीं, आज हम सिर्फ बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। जब भी बात आती है ना रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की, तो लोग अक्सर कहते हैं हमारी शिव पार्वती की जोड़ी हमें चाहिए हमारी हो, या हमारा पति हमारे लिए शिव जैसा है, हमारी शिव पार्वती की जोड़ी है। तो अगर उसको हम इंग्लिश में ब्रेक डाउन करें तो लोग कहते हैं सोलमेट्स, ये मेरा सोलमेट है। लोगों को अक्सर लगता है मेरा पति या मेरी पत्नी मेरा सोलमेट है, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरा सोलमेट है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? सोलमेट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है? हर व्यक्ति का जो 7th हाउस होता है जी, वो उसके पार्टनर को दर्शाता है। ठीक है। ठीक है, अब वहां पर अगर हम बात ये करते हैं कि क्या आपको आपका सोलमेट मिलेगा, तो ये कुछ ग्रह होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि अगर उनका संबंध आपके 7th हाउस से है तो डेफिनेटली आपको अपने पिछले जन्म का ही साथी या आपके पिछले जन्म का व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव में आता हुआ इस जन्म में भी मिलेगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपके 7th हाउस का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से या संबंध किसी भी तरीके से शुक्र से बन रहा है, केतु से बन रहा है, तो आपको आपके पिछले जन्म के साथी से ही दोबारा रीमैरिज होगी, या आपका जो साथी होगा वो आपके पिछले जन्म का ही आपका पार्टनर रहा होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं सोलमेट की, जी, तो सोलमेट आपस में हम हैं या नहीं हैं, ये बहुत बारीक कन्वर्सेशन है। ओके। और इसके लिए हमें पहले एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर ये चीजें निकल कर आती हैं। आपका लग्न चार्ट, आपका चंद्र चार्ट, चंद्र लग्न जो होता है, और आपका नवांश, इन तीनों को जब मिलाकर कैलकुलेशन की जाती है तब पता चलता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति आपका सोलमेट रहा है या नहीं रहा है। और सोलमेट ये जरूरी नहीं है कि जिससे आपकी शादी हो रही हो वो आपका सोलमेट रहा हो। ओके। ये कतई जरूरी नहीं है कि जिससे आप परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं या बंधे हुए हैं, आपकी शादी हो गई, आपने अपनी शादी के 20 साल भी जिस व्यक्ति के साथ निकाल दिए, वो आपका सोलमेट रहा हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज, सोलमेट को समझने के लिए पहले आप सोल कनेक्शन को समझिए। ठीक है। सोल क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा जो बार बार शरीर बदलती है और नए नए शरीर में जाकर अपना एक नया रूप, अपना एक नया रंग और अपने एक नए रिश्तों को स्थापित करती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आज मेरा जन्म इस घर में हुआ है तो मैं पहले भी इसी घर में आई हूं। कई कई केसेस में जब हम पास्ट लाइफ करते हैं लोगों की और पास्ट लाइफ की चीज़ों को निकालते हैं तो पता चलता है बंदा रह रहा है अमेरिका में और पिछले जन्म में उसका जन्म हुआ था एक बहुत छोटे से गांव में, हिमाचल में। तो सोल कहाँ से कहाँ पहुंच गई? जी। ठीक है, बॉर्न एंड बॉट अप इंडिया का है और पिछले जन्म में वो व्यक्ति कहाँ का था? इंग्लैंड का। सोल कनेक्शन ऐसे होता है कि आप कहाँ से हो, आपकी सोल कहाँ से कितनी लंबी जर्नी तय करके आई है, किस किस तरह से आई है, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। सोल कनेक्शन की अगर जब हम बात करते हैं तो देखिए, सोल कनेक्शन का ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिश्ता, ठीक है, कि हम पार्टनर्स हैं, हम लव पार्टनर्स हैं, हमारी शादी हो गई है या हमारी एंगेजमेंट हो गई है, या हम एक बहुत लंबे समय से लिव इन में रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ सोल पार्टनर्स हैं। नहीं, सोल कनेक्शन किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। सोल कनेक्शन एक बेटे का माँ के साथ, अच्छा, एक पिता का अपने बच्चे के साथ, एक दोस्त का दोस्त के साथ, और 90% केसेस में तो एक अजनबी ही दूसरे अजनबी के साथ सोल कनेक्शन बना के चला जाता है। ओके, दैट इज़ वेरी आई ओपनिंग एंड कुछ बहुत नई इन्फॉर्मेशन है ये। हम कई बार ऐसा सुनते हैं नमित कि कोई व्यक्ति जा रहा था, अचानक से उसे रास्ते में चलते हुए आभास हुआ जैसे किसी ने उसको बोला कि रुक जाओ, और उसने गाड़ी रोकी
और 2 मिनट बाद वो क्या देखता है कि आगे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एरोप्लेन क्रैश हुआ पिछले साल, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो प्लेन पकड़ ही नहीं पाए। जब उनसे रीजंस पूछा गया तो उन्होंने कहा हम ट्रैफिक में फंस गए थे। हम उस समय वो क्या कर रहे थे पता है? वो ड्राइवर को बहुत पुश कर रहे थे, भैया आप जल्दी क्यों नहीं चल रहे हो, भैया आप इधर से क्यों नहीं चल रहे हो, भैया आप इधर से क्यों नहीं चल रहे हो। कहीं ना कहीं कोई सोल थी जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर होता है ना, हमारी महादशाएं बदलती हैं। जब महादशा बदलती है तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे पथ को ही बदल देगा, तुम्हारी लाइफ की जर्नी को ही बदल देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है बड़ा उद्यम करी होती है, लड़ाई झगड़े करे होते हैं, दोस्तों के साथ बड़ी दोस्ती निभाई होती है, कॉलेज में खूब हुड़दंग रहे होते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो अपने आप को बिल्कुल टर्न करके एक अलग ही स्पिरिचुअल पथ पे चल देते हैं। इतना बड़ा क्रिकेटर, देश का जाना माना क्रिकेटर जो अपने स्टाइल के लिए जाना जाता था, स्टाइल आइकॉन, जिसने क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक नए तरह का ट्रेंड लेके आया। दाढ़ियाँ ऐसी रखी जाएंगी, बाल ऐसे रखे जाएंगे, फिटनेस पे काम किया जाएगा, कपड़ों पे काम किया जाएगा, जिसने क्रिकेट में एक नए तरह की क्रांति लेकर आई और जिसने क्रिकेटर्स को ये समझाया कि हमारा काम केवल फील्ड में बैट या बॉल उठा के खेलना नहीं है, हमें अपने आप को भी प्रेजेंटेबल करना है। अचानक से वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के और एक अध्यात्म के पथ पे चल देता है। कैसे? ये सारी चीजें ना आपकी सोल डिसाइड करती है। और जिस दिन आपका सोल कनेक्शन ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता है जिसको आपके सोल को एक नया टर्न देने होता है, वो अपने आप वो दिन आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ जाता है। क्या होता है नमित, जब हम इन चीजों के बारे में बात करें ना, एक सोल का ना पर्पस होता है। सोल कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको सोल का कनेक्शन, आपको उसके पर्पस से समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष का पर्पस क्या है जिंदगी में आने का। अभी एक स्टोरी आई जिसमें आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति का बच्चा चला गया, एक इकलौता लड़का था। जी। और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे को अब ये धन नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ जो है चैरिटी में दे दूंगा और सब कुछ जो है वो दान कर दूंगा। क्या पर्पस था? एक सोल जो आपके माध्यम से आई इस दुनिया में, आप उसके पिता हुए, उसके जाने से आपने इतने सालों में जो मेहनत करके कमाया, आपका 1 मिनट में उस चीज से मोह हट गया। सोल पर्पस। जब सोल पर्पस समझ में आएगा तो वो सोल कनेक्शन समझ में आएगा कि वो बाप बेटे का क्या सोल कनेक्शन था। राइट? तो पहले हमको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। आपका लग्न, आपके लग्न में बैठे हुए ग्रह, और अगर वहां पे कोई ग्रह नहीं भी बैठा तो वो जो राशि है उसका मालिक कहाँ बैठा है, उसका संबंध किन ग्रहों के साथ है, आप किस महादशा में आप पैदा हुए हैं, आप किन चीजों को आगे अपनी लाइफ में लेकर जाने वाले हैं। जब तक आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अपनी सोल का पर्पस समझ नहीं आएगा। आपको जब तक अपनी सोल का पर्पस समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सोल कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। नारायण जब आ रहे थे पृथ्वी पर श्री कृष्ण का रूप धर के, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं नर के बिना नहीं जाऊंगा। तब नर और नारायण दोनों पृथ्वी पर आए, तब महाभारत में गीता के उपदेश दिए गए। सोल पर्पस था, सोल कनेक्शन हुआ और उसके बाद उससे एक चीज निकली जिससे सबका कहीं ना कहीं भला हुआ। आपने सोल पर्पस बहुत अच्छे से समझाया, फाउंडेशन बहुत अच्छी आपने रख दी। एंड आई गेस बहुत से लोगों को ये चीज़ें पहली बार समझ में आई होंगी कि क्या सोल पर्पस होता है एंड फिर उससे लिंक्ड क्या सोल कनेक्शन होता है। अब हम वापस से थोड़ा सा इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज हमारा जो पॉडकास्ट का मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लव कनेक्शंस के बारे में, जो एक कपल के कनेक्शंस होते हैं। अक्सर ये एक चीज़ कही जाती है कि जोड़ियाँ, जैसे शादी की एक शादीशुदा जो जोड़ी होती है वो जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। क्या ये स्टेटमेंट येस और नो सही है या नहीं? जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, यस, पर आप सोल मेट्स होंगे, नो। तो ऊपर से हो सकता है एक जोड़ी बनी हो, पर धरती पे आकर वो एक दूसरे से शादी करें या ना करें इसकी सर्टेनिटी नहीं है। वो कार्मिक भी तो हो सकता है। अच्छा, आप एक दूसरे का कर्ज उतारने भी तो आ सकते हो। ठीक है।
अब मैम एक और चीज़, क्या दो लोगों की कुंडलियों को या पत्रियों को मिलाकर ये बताया जा सकता है, लग्न चार्ट को मिलाकर ये बताया जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं या नहीं? केवल लग्न चार्ट से नहीं। ओके, मतलब डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये बताया जा सकता है उनका आपस में कोई कार्मिक कनेक्शन था या नहीं? बिल्कुल बताया जा सकता है।